राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेल के पौधे के बारे में। दोस्तों, बेल का पौधा में कांटा होता है और कितने लोग सोचते हैं कि कांटेदार पौधा अपने घर पर नहीं लगाना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, कांटेदार पौधा अपने घर पर नहीं लगाना चाहिए, पर यही एक पौधा है जो अपने घर पर लगा लेते हैं तो आप इसका नित्य दिन दर्शन करते हैं, इसमें जल डालते हैं तो कहते हैं आपका घर का वास्तु भी ठीक करता है। और ये पौधा अपने घर में लगाने मात्र से आपका वृद्धि होना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, कहते हैं कि यदि बेल का पौधा आप लगाए हैं तो कभी भी आपका कुल का नाश नहीं होता है, संतान में भी कभी भी कोई दिक्कत नहीं आता है, वृद्धि ही वृद्धि होता है। कहते हैं दोस्तों कि यदि अपने घर पर यदि हम बेल का पौधा लगा लेते हैं और अपने हाथों से सेवा कर लेते हैं और जब बेल का पौधा हम बहुत ही बड़ा हो जाता है, 5 से 6 फीट का हो जाता है, तब आपको उस समय क्या करना है, ये पौधा अपने हाथ से उठाकर मंदिर में लगा दे। जब इसे उठाकर सेवा कर कर इसे पोस कर किसी भी पौधा को यदि आप इसे सींचते हैं, बड़ा करते हैं और उसे मंदिर में लगा देते हैं तो कहते हैं कि दोस्तों उतना आपका कोई खानदान में धर्म नहीं किया होगा जितना एक पेड़ लगाने से आपको फल प्राप्त मिल जाएगा। बेल का पौधा में साक्षात रुद्र का रूप है। माता पार्वती जी से इसका वर्णन भी आता है कि माता पार्वती खुद इसे हाथों से लगाई है। तो दोस्तों, ये पौधा हमारे शिव जी को बहुत ही प्रिय है और आप एक देखेंगे भी होंगे कि एक चोर इसके नीचे इसके डाल में बैठकर जूठा पानी गिराए थे तो महादेव खुश हो गए थे, और जब इसे पर हिला था पत्ती और पत्ती भगवान जी पर चढ़ा था तो भी भगवान जी प्रसन्न हो गए थे। तो ये पौधा को यदि हम अपने घर पर सींचेंगे, सेवा करेंगे, इसे नित्य दिन पानी डालेंगे, कुछ इसमें दवा वगैरह डालेंगे, दवा में आपका गोबर का खाद आ जाता है, गोबर का खाद यदि डालते हैं तो भगवान बहुत ही प्रिय खुश होते हैं और इसका ऊर्जा भी बढ़ता है। तो इस तरह से आप बेल का पौधा अपने घर पर जरूर लगाएं। कभी नहीं लगाए होंगे कोई भी पेड़ तो तुलसी का पेड़, आंवले का पेड़ और बेल का पेड़ ये घर में, अपने घर में जरूर होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये जो पेड़ होता है हमारे पर्यावरण को भी शुद्ध रखता है, हमारे ऑक्सीजन भी मिलता है और पेड़ का सेवा करना आपके राहु शनि दोष भी खत्म होता है। यदि आपके कोई अढ़ैया चल रहा है, राहु चल रहा है, केतु चल रहा है या शनि का महादशा चल रहा है तो आप पेड़ में पानी डालना स्टार्ट कर दें। 2-4 ही पेड़ लगाएं और पर उसका केयर करें। तो कहते हैं कि पेड़ का सेवा करने से आपका जितना भी राहु खराब हो, जितना भी शनि खराब हो, तो भगवान धीरे धीरे डाउन होने लगता है, क्योंकि हमारे अच्छाई से ही भगवान खुश होते हैं। शनि का महादशा चलने पर लोग भयभीत हो जाते हैं, बहुत ही डर जाते हैं, क्योंकि अब तो कुछ होने वाला नहीं। पर भगवान किससे प्रसन्न होते हैं, किससे खुश होते हैं? तो इसी जीव जंतु का यदि हम सेवा करते हैं, वृक्ष का सेवा करते हैं, पानी यदि हम छत में अपने रखते हैं और जीव जंतु आकर उसमें पानी पीता है तो भगवान जो होते हैं इसी चीज से खुश होते हैं, इसी चीज से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये अनबोलता है। इसमें यदि हम पानी नहीं भी देंगे तो बेचारा ये कुछ बोलेगा नहीं, पर धीरे धीरे ये सूखेगा, ये रोएगा। तो आपके घर में आप नहीं भी लगाए हैं, आपका जेठानी भी यदि ये पौधा लगा दिया है तो उसमें आप चुपके से पानी डाल दें, क्योंकि भाई पेड़ मर रहा था, हमें रहा नहीं गया, हम पानी डाल दिए। तो केवल पानी डालने मात्र से आपका घर शांत हो जाएगा। और यदि ये बेल का पौधा कहीं भी, जैसे कि आप जमीन ले रहे हैं और वहां बेल का पौधा है, तो कभी भी आप उसे ये ना बोले कि इसे आप हटा दे तब हम जमीन आपका खरीदेंगे। बस आप देख लें, आपको ये नहीं करना है कि आप अपना घर बनाने के लिए हंसता बोलता फला हुआ पेड़ को आप हटा दें और उस जगह में आप घर बना लेते हैं, तो धीरे धीरे आपका जो मजबूती था, जो धन था, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। और दोस्तों, कहते हैं कि बहुत ही भारी नुकसान होगा। तो इससे आप बचें। कभी भी बेल का वृक्ष, चाहे आंवले का वृक्ष, चाहे बरगद का वृक्ष हटाकर उस जगह में कभी भी जमीन ना खरीदें। ये काम यदि आप कर लेते हैं दोस्तों, सच कहते हैं आपको अंदर से एक सुकून महसूस होगा। ये जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।